गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 8th ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, जो कि है हमारा चैप्टर 6 ऑफ NCERT क्लास 8th मैथमेटिक्स। सो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है स्क्वायर की। व्हाट इज़ अ स्क्वायर? तो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर कैसा होता है, कैसे हम एक स्क्वायर नंबर को, हमारे पास एक स्क्वायर नंबर आता है। जैसे कि अगर 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, और इस तरीके से जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास अलग अलग स्क्वायर नंबर्स आते जाएंगे। तो अगर हम सेंस निकालें, डेफिनेशन क्या होगी स्क्वायर की, तो क्या होगी वो? स्क्वायर इट इज़ अ नंबर, स्क्वायर इज़ अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of m square। तो स्क्वायर हमारा एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम एक m स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। ये m स्क्वायर का मतलब क्या है? मान लो अगर हम एग्जांपल लें n एक हमारा स्क्वायर नंबर है, तो n को हम लिख सकें n इक्वल्स टू m स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं n इक्वल्स टू m इंटू m। मतलब n को हम एक ऐसे नंबर की फॉर्म में लिख सकें जिसे वो हम खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे m इंटू m। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 9 की, अगर हम n को लेते हैं 9, n की वैल्यू हम 9 लेते हैं, तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर्ड और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पर जो n है वो है हमारा 9 एंड जो m है वो है हमारा 3। हमने 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर नंबर। अ नंबर n विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m स्क्वायर, इट इज़ नोन एज m स्क्वायर। तो अब ये नाम कहाँ से आता है हमारे पास स्क्वायर? ये नाम कहाँ से आता है हमारे पास? इसके लिए हम सबसे पहले एक ज्योमेट्रिक शेप की स्टडी करते हैं, जिसे हमने पढ़ा है। ज्योमेट्रिक शेप बहुत बार हम बहुत जगह देखते हैं, जिसका नाम भी है इवेंचुअली स्क्वायर, जिसका नाम है स्क्वायर। देखिए, जैसे एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a, मान लीजिए a सेंटीमीटर साइड है। ये a सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहें, इफ़ वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप, एक शेप है हमारे पास जिसकी चारों साइड इक्वल हैं, चारों साइड की जो वैल्यू है वो a सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर। तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? इट्स एरिया विल बी इक्वल टू a स्क्वायर्ड। या अगर आप एग्जांपल लें, a की वैल्यू अगर है 4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है एरिया, तो एरिया हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यहाँ से हमने एक रिलेशनशिप स्टडी की, एक ज्योमेट्रिक शेप स्क्वायर है जो उसकी साइड और उसके एरिया में। तो स्क्वायर का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसका अगर हम एक ज्योमेट्रिक शेप स्क्वायर बनाएंगे तो उसके एरिया के इक्वल होगा, उसे हम कहेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर। अगर 4 साइड है हमारी इस ज्योमेट्रिक शेप की, चारों साइड 4 के इक्वल हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 4। स्क्वायर ऑफ 4 का मतलब है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 16। 4 का स्क्वायर किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो स्क्वायर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर? स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सबसे पहले जैसे हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे वो है ऑड इवन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, ऑड नंबर इज ऑड, एंड स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। क्या मतलब हुआ इसका?
इसका मतलब हुआ हमारे पास कि ओड नंबर का जो स्क्वायर है वो ओड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। मतलब जैसे अगर हम एक ओड नंबर ले 3, उसका जो स्क्वायर है वो होगा 9। ओड नंबर लिया हमने 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ओड नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो भी ओड है, वो इवन नहीं है। लेकिन अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर करें, जैसे हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारे पास 16, 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 64। तो जो इवन नंबर है 4 एंड 8, उनका जो स्क्वायर है वो भी इवन है, दैट इज ऑल्सो इवन। क्लियर। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है हमारी, वो हमारे पास आती है यूनिट डिजिट की। जो हमारे पास स्क्वायर नंबर होते हैं उनकी यूनिट डिजिट क्या होती है। तो जैसे स्क्वायर नंबर है उन सभी की आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो वो होंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9। 0, 1, 4, 5, 6, 9 जितने भी हमारे पास स्क्वायर नंबर हैं उन सब की जो यूनिट डिजिट है वो यही 6 डिजिट्स हैं। जो दूसरे हमारे 4 डिजिट बचे, जो हमारे पास 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती, सिर्फ उनकी ये 6 ही यूनिट डिजिट होंगी। अगर कोई भी हमारे पास ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हैं तो वो हमारा स्क्वायर नंबर नहीं होगा, नॉट अ स्क्वायर नंबर, वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर किसी की डिजिट इन 6 डिजिट्स में से है, यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट इन 6 डिजिट्स में से है तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर स्क्वायर्ड होगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है कि मे बी वो नंबर हमारे पास स्क्वायर्ड हो सकता है। लेकिन ये क्लियर है कि जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट ये 4 डिजिट्स होंगी वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद हम यूनिट डिजिट्स में बात करते हैं 6 की। जो भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 6 होगी, मान लीजिए 16, 26, 36, ऐसा जो भी नंबर होगा जिसकी यूनिट डिजिट 6 होगी तो इनका जो स्क्वायर होगा उसकी भी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही मिलेगी। अगर ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 6 है तो हम जब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका जो स्क्वायर नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 6। क्लियर। और अगर यूनिट डिजिट 4 है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही आएगी। जैसे कि एग्जांपल लें हम 14 का, तो स्क्वायर ऑफ 14 इज 196, तो जो यूनिट डिजिट है वो आई हमारे पास 6। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे 5 की। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 है हमारे पास एक नंबर की यूनिट डिजिट इज 5, तो अगर उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसकी भी यूनिट डिजिट 5 ही होगी। जैसे स्क्वायर ऑफ 15 इज 225। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूनिट डिजिट है वो है 5। स्क्वायर ऑफ 25 इज 625। यहाँ पे भी आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं क्या है हमारे पास 5। सो अगर एक नंबर की यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये जो यूनिट डिजिट आएगी स्क्वायर नंबर की वो भी 5 ही होगी। अगर यूनिट डिजिट है हमारे पास नंबर की 1 और 9, अगर यूनिट डिजिट 1 और 9 में से एक है तो जब हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर नंबर, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर भी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 1। 9 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट 1 होगी एंड 1 के स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट 1 होगी। क्लियर। जैसे 11, स्क्वायर ऑफ 11 इज 121, स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी हमारे पास 1। क्लियर। अब हम बात करेंगे दो स्क्वायर नंबर के बीच में हमारे पास कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में। जैसे कि हम बात करते हैं 2 and 3।
2 एंड 3 हमारे पास दो नंबर हैं, इनका हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास दो स्क्वायर्ड नंबर हैं 4 एंड 9। इनके बीच में जो नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग करते हैं हम। 4 और 9 के बीच में नंबर हैं 5, 6, 7 और 8। 5, 6, 7 और 8 टोटल 4 नंबर हैं हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इनको दूसरा नाम दें 2 और 3 जो नंबर हैं, मान लीजिए हम 2 को कहते हैं 2 इज इक्वल टू m एंड 3 इज m प्लस 1। तो आप देख रहे हैं 2 क्या है m, 2 अगर m है तो 3 को हम लिख सकते हैं m प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बन गया m स्क्वायर एंड m प्लस 1 स्क्वायर। इन दोनों के बीच में हमारे पास कितने स्क्वायर नंबर होंगे। तो जब यहाँ पर ये नंबर m प्लस 1 स्क्वायर एंड m स्क्वायर, हम इनका डिफरेंस निकालते हैं m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर जो होगा आप सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस m स्क्वायर। यहाँ से m स्क्वायर और m स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2m प्लस 1। ये जो 2m प्लस 1 आया है ये हमें बता रहा है डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होगा। यहाँ पे आप m की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 5, मतलब स्क्वायर ऑफ 2 एंड स्क्वायर ऑफ 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 एंड 9 है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है 9 माइनस 4 5। और हमारे पास जो नंबर है इनके बीच में वो कितने हैं, टोटल 4 नंबर्स। टोटल 4 नंबर्स हैं हमारे पास। तो हम कह सकते हैं दो नंबर m एंड m प्लस 1, इनका जब हम स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर एंड m प्लस 1 स्क्वायर, तो इनके बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, मतलब ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर की फॉर्म में नहीं हैं, वो कितने होंगे हमारे पास, हमेशा 2m। वो होंगे हमारे पास ट्वाइस द टाइम्स ऑफ द नंबर द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब जैसे हमने यहाँ पर 2 की बात की तो वो होंगे हमारे पास 2m। क्लियर। ये था हमारे पास। अगर हमें कैलकुलेट करना है दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, तो हम क्या करेंगे, उनका जो जिसके वो स्क्वायर हैं, जैसे m स्क्वायर और m प्लस 1 स्क्वायर है, ये स्क्वायर हैं m एंड m प्लस 1 के, तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, जो छोटा नंबर है m है उसका ट्वाइस कर देंगे, 2m कर देंगे। तो नंबर नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन m स्क्वायर एंड m प्लस 1 स्क्वायर इज 2m। क्या मतलब हुआ इसका, नॉन स्क्वायर नंबर, ऐसे नंबर जो स्क्वायर नंबर नहीं है, बिटवीन m स्क्वायर एंड m प्लस 1 स्क्वायर, m स्क्वायर और m प्लस 1 स्क्वायर के बीच में ऐसे नंबर हमारे पास कितने होंगे, हमेशा 2m। ओके। अब हमारे पास एक आता है मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर को हम एक अलग रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। देखिए वो रिप्रेजेंटेशन क्या है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो पहला स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 1, वो किसके इक्वल होता है, 1 की। 1 को आप लिख सकते हो 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अगला नंबर जो हमारे पास है वो है 2, स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3, लिख सकते हैं 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 3। आगे जो नंबर है हमारे पास वो है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5, यही होगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9। आगे जो नंबर है वो है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को आप लिख सकते हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। आगे जो नंबर है वो है 5 स्क्वायर, वो होता है 25, इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 5 के स्क्वायर से 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, और तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है, जो हमारे इन नंबर्स की वैल्यू है, ये इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर जो ये नोटिस करने वाली बात है वो क्या है, दैट दीज ऑल आर ओड नंबर्स। ओड नंबर्स मतलब क्या हुआ, हमने हमारे इन नंबर्स को
जो लिखा है एडिशन की फॉर्म में, सेकंड नंबर्स की फॉर्म में लिखा है, वो सारे हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। एंड ऑड नंबर्स कितने हैं देखिए, 1 के स्क्वायर को हम फर्स्ट ऑड नंबर जो हमारे पास आता है 1, उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ऑड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर, फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, सम ऑफ सेम रहेगा 3 ऑड नंबर्स, 4 ऑड नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स। तो अब यहां पर देखने वाली जो चीज है वो क्या है, 3 को, स्क्वायर ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, स्क्वायर ऑफ 4 को सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, स्क्वायर ऑफ 5 को सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं, इन्हें स्क्वायर नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सम ऑफ ऑड नंबर्स में। तो आप कह सकते हैं इफ देयर इज अ नंबर n, स्क्वायर ऑफ नंबर n, स्क्वायर ऑफ n, यहाँ पर मतलब हम बात कर रहे हैं n स्क्वायर की, n स्क्वायर कैन बी रिटन एज sum of first odd n odd numbers। n के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एज सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers। जैसे कि यहाँ पर बात हो रही थी 4 का स्क्वायर है 16, तो सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, 5 का स्क्वायर है 25, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 odd numbers। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, this was end of today's lecture, first lecture of chapter 6 square and square roots। next lecture में हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है। ओके, थैंक यू।